बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। 2011 में सुशील कुमार जो आपकी स्क्रीन पर है, इसने धूम मचा दी थी। ये पहला इंडियन था जिसने 5 करोड़ रुपया जीता था कौन बनेगा करोड़पति गेम से। और ये तकरीबन उस वक्त जब 5 करोड़ जीता था, तो अगर आज हम वैल्यू लगाएं इसकी, तो तकरीबन पाकिस्तानी 18 करोड़ के करीब बनती है। 18 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम होती है और इंडियन रुपीस में ये 5 करोड़ के करीब बनती है। एक तो करेंसी का हमें वैसे ही पता चल जाए कि हम किस लेवल पर खड़े हैं, लेकिन इस शख्स के साथ भी ये सूरत हाल हुई है जो पाकिस्तान के साथ हुई है। अब इमेजिन करें कि आप 5 करोड़ रुपया जीत कर जाएं और उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी हो, आप 27 साल के हो, आपके पास एक ऐसा तजर्बा आ जाए कि दुनिया के अंदर आप मीडिया पर जाकर आप बड़ी कंपनीज खोल सकते हैं, लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। ये असल में एक टीचर थे और ट्रेन कर सकते थे दुनिया को कि देखो कैसे मैंने एक गांव में रहते हुए इतना नॉलेज हासिल किया कि मैं 5 करोड़ रुपया जीत गया। और अमिताभ बच्चन भी बड़े खुश थे, उन्होंने इसको पैसे दिए और चेक दिए और बहुत सारी टैक्स काट के जो उनको रकम मिली। आज आप इमेजिन करें कि 12 साल बाद इनकी हालत क्या है। 12 साल बाद इनकी हालत ये है कि ये इनके पास 2 गाय रह गई हैं और उसका दूध बेचकर अपना गुजारा करते हैं। आप जरा अंदाजा कर लें इस शख्स ने अपने साथ जो हाल किया, वो शायद इबरतनाक कहानी है। जितने भी लोग केबीसी पर आते हैं, पैसा जीते हैं, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देता है, कोई फलानी जगह इन्वेस्ट कर देता है, कुछ कर देता है, लेकिन जो इस शख्स ने किया, असल में इसने पैसा जब जीता तो गांव में एक बड़ा अजीबोगरीब मामला होता है। मांगने वाले बड़े होते हैं। लोग इनके पास आए, उन्होंने कहा जी हमारी बेटी बीमार है, किसी ने कहा फलानी जरूरत है, इनसे बड़े पैसे लिए। और इन्होंने जब पैसा आ गया तो उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं करूं क्या, क्योंकि एक टीचर थे, मामूली सी नौकरी, चंद हजार रुपए पर ये एक नौकरी करते थे। इन्होंने टीचिंग छोड़ दी और छोड़ने के बाद फिर इनके पास पैसा आ गया, इन्होंने शराब पीना शुरू कर दी। शराब कबाब की महफिलें जम रही हैं और उसके बाद सिगरेट इन्होंने स्मोकिंग शुरू कर दी। उसके बाद न जाने क्या कुछ गलत कामों में हर चीज़ इन्होंने करनी शुरू कर दी। इनकी बीवी इनको मना करती रही कि तुम्हें लूट रहे हैं सारे, ये बेड़ा गर्क कर देंगे तुम्हारा चैरिटी के नाम के ऊपर, और ये वो फलाना जी ये मांगने के लिए आ रहा है, वो आ रहा है। ऑलमोस्ट तलाक होने वाली थी इसकी बीवी के साथ, यानी वो इसको छोड़कर चली गई और बस तलाक होना बाकी थी। किसी इंतहाई दुश्मन ने इनको मशवरा दे दिया कि भाई तू स्टार बन सकता है, तेरी शक्ल बड़ी कमाल है, तू अगर 5 करोड़ जीत सकता है, तू तो 5 करोड़ एक फिल्म का ले सकता है, तुम मुंबई जा और अपनी लक ट्राई कर, तुझे वैसे पूरी दुनिया जानती है, तू मीडिया पर ऑलरेडी आ चुका है। इन जनाब ने वहां पर भी कुछ पैसा लगा दिया, बर्बाद हुए, कोई इनको पूछने को तैयार नहीं था। उसके बाद फलाने से लड़ाई झगड़ा, फलाने से लड़ाई झगड़ा, उसके बाद मीडिया इनके पास आता रहा। मीडिया जो असल में विनर्स होते हैं उनके पास जाता रहता है, उनकी लाइफ देखता रहता है, 2-4 साल 5 साल बाद क्या करें क्या नहीं। अचानक से इनके पास, यानी आप इमेजिन करें कि मीडिया वाला आया तो उन्होंने आकर पूछा, इन्होंने कहा जी मेरे पास तो सारे पैसे ख़त्म हो गए हैं, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है, किसी ने मुझसे पैसे फलाने ले लिए, वो ले लिए, ये आज मेरी हालत ये है कि ना मैं बीवी का रहा हूँ, ना मैं दोस्त यार मुझे सारे छोड़कर चले गए, और 2 गाय बाकी बची है, उनका दूध बेचकर मैं गुजारा करता हूँ, और उसके अलावा मैं टीचिंग करता हूँ, इसके अलावा मेरी कोई औकात नहीं है। ये कहना था। तो उसके बाद इनके बारे में मीडिया पर उस इदारे ने इंटरव्यू छाप दिया, जो तहलका मचा। उसके बाद हालत ये है, ये कहते हैं कि मेरे सारे रिश्तेदार मुझे छोड़कर चले गए, कि कंगला हो गया है, इसकी कोई औकात नहीं, क्योंकि जब इसके पास पैसे आए थे तो जो इसके सर्कल में गरीब दोस्त और ये थे उनको वैसे ही इसने छोड़ दिया, और जो बड़े अमीर दोस्त बन गए बाद में, जो लूटने वाले थे, वो उन्होंने जब इसको देखा पैसे नहीं, छोड़ दिया, ना इधर का रहा ना उधर का रहा, आपको इसको मुंह लगाने को तैयार नहीं। बीवी वैसे फारिग हो गई, बच्चे और सारी दुनिया और सारा जहान आपका तभी होता है जब आपके दिमाग में कुछ अकल भी होती है। अब आप सोचिए ज़रा कि अमिताभ बच्चन को जब पता ये चलता है कि यार वो जो बंदा था जिसको मैं इतना अप्रिशिएट करता था कि गांव से पढ़कर आया है और उसने 5 करोड़ जीत लिया और वो बड़े खुश है, तो वो हैरान थे कि इसने किया क्या अपनी ज़िंदगी के साथ। यानी आप अगर आपने यही काम करना था, आप कोई 1 करोड़ की गाय ले लेते, 2 करोड़ की ले लेते, आप दूध, आप कोई फार्म बना लेते, आप कुछ काम करते। उस बंदे ने शराब में अपने आप को पागल कर लिया। अब वो कहता है मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ दे
लम्हात में से जो गुजरी हुई यादें हैं वो ये है कि मैं 5 करोड़ रुपए जीता क्यों। लोग खुश होते हैं, वो कहता है मैं इसलिए इस वक्त बर्बाद हूँ कि काश अगर ये ना होता, मेरे दोस्त होते, मेरी बीवी बच्चे होते, मेरे साथ लोग होते। अब मेरे पास खाने को कोई पैसा नहीं है, ना मुझे कोई नौकरी देने को तैयार है, क्योंकि जब इसके पास पैसा आया था तो उसने जिन जिन का जो हशर किया था, अब वो कोई इसको मुंह लगाने को तैयार नहीं। और जब ये लोग सड़क पर चल रहे होते हैं तो वो उसको कंगला कहते हैं, कखपति और फलाना। यानी आप ये देखें, करोड़पति से कखपति, और वो उसको न जाने क्या क्या कौन कौन से अल्फाज कहते हैं, वो देखो इसकी हालत है। और इवन के जो लोग इनके रिश्तेदार वो कहते थे कि इसके साथ, यानी ऐसी भी सूरत है कि इसके साथ कुछ शनि का साया है इसके ऊपर, इसके साथ रहोगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। यानी ये भी वहां पर ऐसी चीजें पाई जाती है कि आपकी किस्मत खराब है, आप जिसके साथ जुड़ोगे ये तो अपने पैसे नहीं संभाल पाया, अगर ये किसी से दोस्ती करेगा ये तो उसको भी बर्बाद कर देगा। तो लोगों ने इससे अपने आप को बिल्कुल ही अलग कर लिया कि भाई तेरे पास जो पैसे थे तू वो नहीं बचा पाया, तू तो हमारे लोगों, इवन के बड़े लोगों ने इसको कहा कि इसे दोस्ती खत्म करो। और जब किसी को पता ये चला कि जी फलाने टीचर के पास हमारा बच्चा पढ़ता है, तो उन्होंने अपने बच्चों को भी वहां से भेजने से इनकार कर दिया। यानी इस बंदे की सूरत हाल असल में इसे बड़े जिसे वो हिंदी जुबान में कहा जाता है कांट बड़े किए थे। और उसने लोगों को, जब इसके पास पैसा आया था, यानी ये कहता जी मैं साधु बन गया था, मैं गरीबों की मदद करता था। लेकिन जो शख्स शराब पीता हो, बीवी को पीटे, बीवी से लड़ाई करे और जो मैनेज ना कर पाए, फलाना पैसा उधर लगा उधर लगा, ये असल में ये सूरत हाल नहीं। दुनिया में ऐसे बड़े केसेस हैं। एक ऐसा शख्स भी था जिसकी, इवन के कई ऐसे केसेस जिसकी लॉटरी निकली और उसको लोगों ने मार दिया, और उनके घर रिश्तेदार पहुंच जाते थे, फलाना दोस्त यार, और उनसे लेने वाले और ऐसा ऐसा उनसे फ्रॉड करते थे कि इसके पास पैसा है, हम इससे पैसा निकलवाएं। तो पैसा निकलवाने के चक्कर में असल में बहुत सारे लोग इनको छोड़ते नहीं थे। अब ये सूरत हाल है दुनिया भर में। जो लॉटरी जिनकी निकलती है, उन्होंने बड़ी कंपनीज जिनके साथ वो मुंसलिक होते हैं, ये उनको कहा होता है कि हमारा नाम ना आए। और दुनिया के अंदर ऐसे कई लोग हैं जिनकी लॉटरीज भी निकली और बाद में वो बैंकरप्ट हो गए, क्योंकि वो पैसे को मैनेज नहीं कर सकते, उनको आता नहीं है, उनको समझ नहीं आती कि क्या करना है। वो अपना जो एक्चुअल काम होता है सबसे पहले तो वो उसको छोड़ते हैं, और छोड़ने के बाद, यानी आप अंदाजा कीजिए, इस बंदे को किसी बेवकूफ़ ने मशवरा दिया कि भाई तू 5 करोड़ जी साहब, तू बॉलीवुड का हीरो बन सकता है, तू शाहरुख को बीट कर सकता है, तो अमिताभ बच्चन के सामने बैठकर तूने उसको लाजवाब कर दिया और वो तेरी तारीफें करे, कुछ तो तुझ में टैलेंट है ऐसा कि अमिताभ भी तेरा फैन है। जाहिर सी बात है, देखिए एक बंदा 5 करोड़ रुपया जीता है, वो अपनी काबिलियत के दम पर जीता। अब ये तो नहीं कि उसके अंदर स्किल भी है, वो शाहरुख बन जाएगा। अमिताभ बच्चन अगर शो होस्ट कर रहा है तो उसके अंदर कुछ काबिलियत थी, तो वो इस शो पर आकर बैठा हुआ है, ना कि ऐसी सूरत हाल कि भाई तू ऐसा बन जाएगा वो। अब वो कल को कह दीजिए तू अमिताभ बच्चन की सीट पर आ जा। अब अमिताभ बच्चन खुद एक बहुत बड़ा अदाकार है, जाहिर सी बात है लेजेंड है, लेकिन कल को कोई उठ कर के कि वो किसी केबीसी के शो में जाए और वो जी जाए, ये एक नामुमकिन सी बात है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में जो मामला सामने आता है, इसको किसी ने मशवरा दिया कि जाकर तू शाहरुख बनने की कोशिश कर। ये मुंबई के चक्कर के मीडिया वाले मेरे आगे पीछे, मैं ऑडिशन देने जा रहा हूँ, लेकिन हालत ये हुई है कि आज ये बेचारा बिल्कुल बुरी तरह बर्बाद है। देखिए एक बात आप जिंदगी में याद रखिएगा, तरक्की कहते हैं कि जब आपका कोई भी काम, जिस तरह पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं, लोग क्या कर रहे हैं, समटाइम ये होता है कि आपका किसी सरजमीन पर रिस्क तंग हो जाता है, लोग बड़ी स्ट्रगल कर रहे होते हैं लेकिन उनको हिजरत करना पड़ती है। जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान की जो अक्सरियत है वो बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं। अगर डेली बेसिस पर 40,000 लोग पासपोर्ट के लिए जा रहे हैं, तो आप ये सोच रहे कितने इस मुल्क से लोग तंग आए हैं। समटाइम किसी सरजमीन पर आपका रिस्क तंग हो जाता है और आपको मूव करना बेहतर होता है। इसी तरह अगर आपके पास स्किल है तो आप वही स्किल किसी और जगह जाकर आजमाते हैं। जो पाकिस्तान से गए हुए लोग यूरोप या यूएस में टैक्सी चलाते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैनों से ज़्यादा अमीर हैं। वही काम आप किसी और मुल्क में करते हैं क्योंकि वहाँ पर पैसे की वैल्यू। यही वजह है कि आप जिस प्रोफेशन के अंदर होते हैं आप उसको बढ़ाएं। अगर ये टीचर था तो टीचिंग के शोबे में मजीद कुछ सीखता, मोटिवेशनल लेक्चर देता लोगों को, और इवन के किसी जगह अप्लाई करता। अभी तो ये काम करो और जाकर किसी अच्छी जगह पढ़ाता, लोग इसकी कदर करते, इसकी वैल्यू होती। और उसने शराबों में लग गया, वो फलाना, आज वो पार्टी जाएगा, आज उसका डांस देखेंगे, आज उसका करेंगे। और जो आपके इर्द गिर्द चमचे होते हैं वो असल में आपका बड़ा बेड़ा गर्क करते हैं। वो ये कहते हैं चंद पैसों के लिए वो आपको शाहरुख बना देते हैं, और फिर आप ऑडिशन देते हो जाकर,
फिर आपको जो कुट पड़ती है, फिर उसके 12 साल बाद आपको याद आता है कि अब तो मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, तो मेरे जीने का भी क्या फ़ायदा है, अब 2 गाय है उसी का दूध बेचकर गुजारा करूँगा, वरना तो कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।